हमारी बॉडी में चला गया तो आदमी इस दुनिया से चला जाएगा। वाह 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 वाह। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु जय मेरी जी। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई एंड हाउ द जोश। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ में क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया था। क्या 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 हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर की बात कर ली थी एंड मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स पढ़ा दिए थे, लगभग 7 रूल्स पढ़ा दिए थे। और ये सारे के सारे रूल्स आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करेंगे बेसिक नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ने के लिए, यानी कि नॉर्मल जो अल्केन्स वगैरह होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर करने के लिए। लेकिन यहां तक बात अभी पूरी नहीं हुई। अभी इसके अलावा हम लोगों को और भी बहुत सारे काम है जो करने हैं, और भी बहुत सारे काम है जो हम लोगों को देखने हैं। और वो सारे काम अब हम लोग यहां पर आज से करना शुरू करेंगे। यानी आज का जो लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि आज ही के लेक्चर में आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप तक के नॉमेनक्लेचर करवा दूं। लेक्चर की लेंथ बड़ी होती हो तो होती हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आज करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये लेक्चर आप लोगों को तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाला है, तो आप इसको कभी भी कितनी भी स्पीड में देख सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो चलो गाइस, सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। अपनी ही दुम पर काटने वाली, अपना पिछवाड़ा काटने वाले, मतलब अगवाड़े ने पकड़ा पिछवाड़ा, क्या बन गया? साइक्लिक कंपाउंड। यस, यानी कि पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जब कनेक्ट हो जाता है तो उसे बुलाया जाता है साइक्लिक कंपाउंड। तो गाइस, साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सबसे पहली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप लोगों को यहां पर हमेशा एक चीज इस्तेमाल करनी है, प्रीफिक्स साइक्लो। प्रीफिक्स साइक्लो शुड बी एडेड बिफोर द रूट नेम। आपके रूट नेम के पहले आपको एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइक्लो। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में प्याऊ 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 ये कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड को देखकर मुझे क्लियरली लग रहा है कि यार ये एज है, ये एक एज है, ये एक एज है और ये एक एज है, यानी यहां पर 4 एजेस हैं। चारों कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब अगर आपको मैं एक बार इसको एक्सपैंड करके बता दूं तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसीज अनसेटिस्फाइड है? 2। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो और यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो ये कंपाउंड एक्चुअली कुछ ऐसा दिखेगा। अब क्योंकि यहां पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए रूट नेम इस्तेमाल होता है ब्यूट, और यहां पर सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए यहां पर आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। लेकिन क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है मुझे यहां पर प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा साइक्लो। तो दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। कोई बात समझ में आई? क्या ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई? चलो तो फिर मुझे एक काम करो, ये इसका नॉमेनक्लेचर जरा करके बताओ। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेसिक लेवल के लेक्चर लग रहे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका लेक्चर बेसिक से होते होते एडवांस पर पहुंच गया और आप लोगों को हर लेवल के क्वेश्चंस बनने लगे। ऑब्वियसली गाइस, इसके अंदर 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की रिंग है, चेन नहीं। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। ये वही पेंट है जो हम लोग नहीं पहन पा रहे हैं आज भी। मैं हूं सिपाही द सोल्जर, चड्डे में रिकॉर्डिंग करता हुआ। वर्क फ्रॉम होम का यही तो फायदा है, ऑनलाइन क्लासेस का यही तो फायदा है। ना आपको पेंट पहननी पड़ती है ना हमें पेंट पहननी पड़ती है।
हम केवल इन्हीं को पेंट पहना के खुश होते हैं। क्या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? चलिए अच्छा एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक इस तरीके का कंपाउंड आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे? अब आपको दिख रहा है क्लियरली साइक्लो कंपाउंड, लेकिन नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ऑब्वियसली आप यहां पर देखो कि यहां पर ये आपकी 6 कार्बन की आप लोगों को एक रिंग दिखाई दे रही है, जिसमें यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो डेफिनेटली ये पहला कार्बन कहलाएगा। फिर बाकी नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर दो। जिसको 1 बोलना हो, मतलब इसको 1 बोलने के बाद अगर इसको 2 बोलना हो तो इसको 2 बोल लो, इसको 2 बोलना हो तो इसको 2 बोल लो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और नाम कैसे लिखाया जाएगा? हम लिखेंगे 1 डैश मिथाइल साइक्लो, 6 कार्बन की चेन है और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हेक्सेन। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? सर सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लो, 6 कार्बन की चेन इसलिए हेक्सेन। अच्छा सर, अच्छा जरा मुझे बताना ये इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? सर यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 मिथाइल ग्रुप एक जैसे हैं, तो यहां पर अगर मैं इसे 1 बोल दूं तो क्या मुझे इसे 2 बोलना चाहिए? नहीं, याद करो लोवेस्ट नंबर रूल, याद करो लोवेस्ट नंबर रूल, यानी लगभग सारे के सारे रूल्स यहां पर सेम ही चलेंगे। या तो इसको 1 और 2 बोल लो, या तो इसको 1 और इसको 2 बोल लो, लेकिन इनको सबसे छोटे नंबर ही देना चाहिए। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1,2 डैश डाइमिथाइल, 5 कार्बन की चेन इसलिए साइक्लो, और इसको भी हमको क्या पहनानी पड़ेगी? पेंट, वही पेंट जो हमने नहीं पहनी, यानी साइक्लो पेंटेन। बोलो ठीक है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आपदा, कोई विपदा? पक्की बात, 100% क्लियर? ठीक है, बढ़े आगे, पक्का? चलिए तो अब रूल नंबर 2, दैट इज अल्फाबेटिकल रूल। अगला रूल क्या होता है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा? दैट इज अल्फाबेटिकल रूल। तो ये अल्फाबेटिकल रूल क्या बोलता है? मान लो आपके पास में ये कंपाउंड है कुछ इस तरीके का, ये। अब इस कंपाउंड के अंदर आप लोग देख रहे हो, इस कंपाउंड के अंदर अब आप लोग क्या देख रहे हो कि एक तरफ तो यहां पर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, ये यहां पर, और यहां पर ये आपको इथाइल सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। तो आपके पास में यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कहां से चालू करें? आपके मन में 2 थॉट्स आएंगे कि सर अगर मैं इसको 1 बोल दूं तो ये 3 हो जाएगा, या सर मैं इसको 1 बोल दूं तो ये 3 हो जाएगा। सर ये तो इक्वल डिस्टेंस पर भी है, तो क्या करूं? तो बेटा यहां पर क्या रूल फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल रूल, यानी लोअर नंबर शुड बी प्रोवाइडेड, लोअर नंबर शुड बी given to the alphabetically preferable substituent। क्या बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों, मारा गुलगुलो, मारा राज दुलारो, मारा बकासुरो, ये इस तरीके से होगा। तो लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे भी अल्फाबेटिकली, इसकी बेटी, उसकी बेटी, सबकी बेटी, अल्फाबेटी। तो ये हो जाएगा इसका नाम 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लो, वही जो हम सब लोगों ने नहीं पहनी है, पेंटेन। सॉरी, ओ माय गॉड, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद पेंट कि यहां पर तो ये हेक्स है,
अब तुम्हारे मन में गंदे गंदे थॉट्स आते होंगे, लेकिन नहीं, ये एक पारिवारिक चैनल है, इस पे हम पारिवारिक तरीके से ही बातें करेंगे। ठीक है, लाडलो, मुझे बताओ क्या ये चीज क्लियर हुई? तो फिर मुझे एक बार बताओ, इसका नोमेनक्लेचर क्या करोगे मेरे बच्चों? अरे शेरा, अरे इसका तो नोमेनक्लेचर कर दे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वैग से स्वागत भी तो करना है, करो करो फटाफट करो। तो भैया ये वाला सब्स्टिट्यूएंट यहां पर मुझे दिख रहा है 3 कार्बन की चेन वाला प्रोपाइल। प्रोपाइल स्टार्ट विद पी, पी फॉर पप्पी, और यह है 1 कार्बन यानी मिथाइल। तो इस बार मिथाइल विल गेट द प्रेफरेंस ओवर प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल अल्फाबेटिकली बाद में आता है। तो नाम लिखा जाएगा 1 मेथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है लाडलो, ठीक है मेरे गुलजारी लालो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो अगला एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करके बताओ जरा मुझे। अरे शेरा, हे इसका नोमेनक्लेचर करके बताओ, इसका करके बताओ इसका क्या है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करके बताओ। अब आप बोलोगे कि सर जो है 2 कार्बन वाला कंपाउंड बोले तो इथाइल, और जो है 1 कार्बन वाला कंपाउंड मतलब मिथाइल, तो आपको इसका नाम लिखना चाहिए 1 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। क्या आप लोगों ने भी यही सोचा? क्या आप लोगों ने भी यही सोचा? तो आपने बिल्कुल गलत सोचा, गलत सोचा, गलत सोचा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो बनता है रूल नंबर 3, दैट मोर branched carbon will get lower number irrespective of what? irrespective of what? अल्फाबेटिकल रूल। यानी यहां पर इसकी बेटी उसकी बेटी अल्फाबेटिकल का काम नहीं होगा, यहां पर अल्फाबेटिकल रूल को हम नेग्लेक्ट करेंगे और हम उस कार्बन को छोटा नंबर प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर ज्यादा ब्रांचिंग होगी, क्योंकि ये इनडायरेक्टली लोअर नंबर रूल को फॉलो करने लग रहा है। भाई अगर आप इसको 1 बोलते और इसको 3 बोलते तो 1 + 3 + 3 यानी कि 7, यानी कि तीसरे नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल थे ना, तो 3 + 3 हो जाता। लेकिन अभी देखो, अभी आपने इथाइल को तो नंबर 3 दे दिया, लेकिन ये दोनों मिथाइल को आपने 1 1 दिया, तो ये हो गया ना 5, यानी ये हो गया ना लोअर नंबर। तो टेक्निकली जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी ना, उतना ज्यादा आपको उसको छोटा नंबर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली लोवेस्ट सम रूल को फॉलो करने लग जाएगा। तब इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे? आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे 3 इथाइल 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेन। क्लियर होता है इतना मेरे प्यारे किडूस, मेरे प्यारे लाडलूस, मेरे राज दुलारो? क्या ये चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? चलें आगे। तो चलो एक बार इन साइक्लो अल्केन्स को ध्यान से देख लो। टेक्निकली ये सारे के सारे क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये साइक्लिक कंपाउंड्स टेक्निकली सारे के सारे क्या थे? ये सारे के सारे साइक्लो अल्केन्स थे। तो क्योंकि हम लोग अभी बेसिक अल्केन्स की बात कर रहे हैं, मैंने पहले आपको सैचुरेटेड सिंपल अल्केन्स के नोमेनक्लेचर पढ़ाए, फिर मैंने आपको ब्रांच्ड अल्केन के नोमेनक्लेचर में 7 रूल्स पढ़ाए, और अब मैंने आपको साइक्लो अल्केन्स के रूल्स पढ़ा दिए। सब कुछ आपने देखा,
इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे रूल्स फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर आप लोगों को अल्केन्स दिखाई नहीं देंगे, सॉरी, आप लोगों को अल्केन्स दिखाई नहीं देंगे, आपको या तो अल्कीन दिखाई देगा या आपको अल्काइन दिखाई देगा। अब आप सभी लोग ये भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि अल्कीन्स के लिए जो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल होगा वो होगा ENE और अल्काइंस के लिए जो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल होगा वो होगा YNE। ठीक है, तो अब आप लोगों को अल्कीन्स और अल्काइंस के मैं रूल सिखाऊंगा। चलिए, तो रूल नंबर 1, जो पेरेंट चेन आप चूज करोगे, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन, मतलब आपकी जो पेरेंट चेन होगी या आपकी जो रूट चेन होगी, इट मस्ट कंटेन द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड irrespective of the longest chain rule, irrespective of the longest chain rule। मतलब आपको यहां पर ऐसी चेन को चूज करना है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। आपको ऐसी चेन चूज नहीं करना है जिसमें ज्यादा कार्बन हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको करवाता हूं, देखो ध्यान से इस चीज को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसमें एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जेई में उससे क्वेश्चन आया था। अब आप बोलोगे सर जेई मेन में इतना लल्लू क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन भाऊ आया, करे क्या, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हम लोगों को पूरा पेपर टफ नहीं आता है, बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन क्या होता है, हमको लगता है कि जेई है, कोई बहुत बड़ा तोप चंद है, तो जेई में सारे टफ क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। और इस वजह से क्या होता है, हमारे जो हल्के फुल्के रूल्स होते हैं ना, हम उनको अवॉइड कर देते हैं और साला वहां पर वही फंस जाता है और सोचते कि अरे बाप रे ये तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। तो ऐसा नहीं है। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसा रूल पढ़ाऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड आप लोगों को वो ध्यान से करते आना चाहिए। तो पहले हम ये बेसिक एक चीज पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में एक कंपाउंड है CH3 CH2 C CH2 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 CH3। नाउ हैव अ लुक एट दिस कंपाउंड। अब अगर एक बेसिक स्टूडेंट होता, अगर एक नॉर्मल बच्चा होता, तो वो नॉर्मल बच्चा ये सोचता कि सर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये हो गई मेरी सबसे लंबी कार्बन की चेन एंड दिस बिकम्स माय पेरेंट चेन। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या मैंने आप लोगों को ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप पढ़ाया है जिसमें कि वो पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो विद अ डबल बॉन्ड? शायद मैंने आपको कभी नहीं पढ़ाया और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता, ये कंडीशन कभी नहीं होगी। तो जैसा मैंने आपसे कहा, इररिस्पेक्टिव कि इस चेन में 7 कार्बन है, ये चेन मेरे काम की नहीं है। मुझे एक ऐसी लंबी चेन ढूंढनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हो। तो मुझे जो सबसे लंबी कार्बन की चेन नजर आ रही है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, वो ये वाली दिख रही है। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ डबल बॉन्ड इन इट, विथ डबल बॉन्ड इन इट, जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। तो ये आपके सबसे लंबी कार्बन की चेन, ये रहेगी आपकी पेरेंट चेन, ये रहेगी आपकी रूट चेन। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या मेरे प्यारे बच्चों? तुम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इसके अंदर किसी भी तरीके की
कोई भी दिक्कत? बताओ। अब सवाल है इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब सवाल यह आता है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। यू ऑल नो हाउ टू राइट द नेम। यहां पर बाकी सारे रूल, ये पेरेंट चेन को चूज करने के बाद सारे रूल सेम रहेंगे। भाई कैसे? यहां पर आपके डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि ये प्राइमरी सफिक्स है, इसे सबसे छोटा नंबर दिया जाना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं नंबर यहां से शुरू करूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो ये आपके 6 कार्बन की चेन हो गई। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर आप लोगों को ये एक सब्स्टिट्यूएंट भी नजर आ रहा है। तो नाम लिखने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। हम लिखेंगे 2, देन डैश लगाकर लिखेंगे इथाइल, देन अब यहां पर 6 कार्बन की चेन है इसलिए हेक्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर प्राइमरी सफिक्स अब एन नहीं होगा, ANE यानी हेक्सेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहां पर भी एक डबल बॉन्ड ने हमारे सबसे लंबे अल्केन को स्पॉइल कर दिया। यहां पर सब जगह सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक डबल बॉन्ड की वजह से अब ये अल्कीन बन गया। लेकिन ये डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन के बीच में है? पहले और दूसरे। ये पहले और दूसरे कार्बन के बीच में है। तो कौन सा नंबर शो करोगे? छोटा नंबर, हमेशा लोएस्ट नंबर। तो हेक्स के आगे डैश लगा के 1 लिखूंगा मैं, फिर डैश लगा के मैं लिखूंगा इन, हेक्स 1 इन। सर आपने यहां पर 1 क्यों लिखा? ये 1 पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, यहां पे वैसे तो बेटा 6 कार्बन है। अब आप सोचो 6 कार्बन में डबल बॉन्ड तो किस भी 2 कार्बन के बीच में हो सकता था। ये दूसरे और तीसरे में हो सकता था, ये चौथे और पांचवें में हो सकता था, इनफैक्ट ये चौथे और तीसरे में हो सकता था, ये फिफ्थ और सिक्स्थ में हो सकता था। ये हो तो कहीं भी सकता था ना। तो हमको बताना पड़ेगा कि ये 1 के अंदर है। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग इसे अंडरस्टूड मान लेते हैं। लोग इसे बेसिकली अंडरस्टूड ऐसा मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने हेक्सीन लिखा हुआ है तो वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में ही होगा। यानी जनरली 1 को रिप्रेजेंट नहीं किया था, फिर 2 को, 3 को, 4 को, 5 को इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जनरली इसको रिप्रेजेंट नहीं किया था। तो ये एक बेसिक सी चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो अब इसके ऊपर कुछ और सवाल करके देख लेते हैं। I'm gonna take it away. I'm gonna take it away. Hell yeah. This is not a... I'm gonna take it away. Hell yeah. कमेंट सेक्शन में बताओ ये कौन सी मूवी का गाना है। अभी अभी रिलीज हुई है, भयानक पैसे कमा ली है। तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की मूवी है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो ये बहुत शानदार सी चीज है जो आप लोगों को बतानी है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सी मूवी है जिसका ये गाना है। पढ़ाई करते करते थोड़ी मस्ती मजाक भी हो जाना चाहिए। और मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं। क्वेश्चंस मैंने क्या निकाल रखे थे, तो मैंने सोचा कि साथ साथ में आपको करवा दूं। क्या मैंने गलत सोचा? क्या मैंने गलत सोचा? क्या नहीं ना, सही सोचा ना प्यारे बच्चों? यार तुम्हारे लिए सोचता हूं यार, तुम लोग यार क्या बात कर रहे हो यार। चलो लगाओ इन क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन में और जोड़ देता हूं। I'm gonna take it away. I'm gonna take it away. Hell yeah. बताओ बताओ, इसको करके बताओ। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो देखो देखो।
देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व प्यारे बच्चों। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऊपर वाला तो इजी है, ऊपर वाले में तो कुछ भी नहीं करना है। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 6 कार्बन की लंबी चेन हेक्सीन। सेकेंड नंबर वाले और तीसरे नंबर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले रूट नेम हेक्स, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे इन, हेक्स 2 इन। कितना इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो इसका नाम देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है ये। इसमें इस तरीके से नंबरिंग करेंगे ताकि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। पेंट, वही पेंट जो हम लोगों ने नहीं पहनी है। दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और YNE, पेंट 2 आइन। इसमें क्या होगा, यहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होगा तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, जिसका नाम हो जाएगा पेंट 1 आइन आइन। अब यहां बताओ, अब यहां पर यू गाइज आर ऑब्जर्विंग अ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा रे बाबू भैया, या बाबू भैया क्या करना पड़ेगा रे बाबा, बहुत टेंशन है। या बाबू भैया सुबह सुबह दारू पीना चालू, ये दारू नहीं है दवाई है। इधर खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम है कि दवाई है। आप में से कितने लोग दवाई लेते हैं, ए सारे, मोहतरमा बी सारे, सी सारे, या फिर डी, और भाई सारे। कितने लोग दवाई लेते हैं, सर ऑप्शन नंबर डी सारे, 7 करोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले तो हम लोग सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करेंगे, ये वाली। ये देखो, ये हमारे सबसे लंबी कार्बन की चेन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मेरे को डबल बॉन्ड दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे। मैं किसी भी एक डबल बॉन्ड को चेन के बाहर नहीं छोड़ूंगा। अब मैं नंबरिंग कैसे शुरू करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे को यह लग रहा होगा कि सर कहीं से भी चालू करो, इधर से चालू करोगे तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, इधर से चालू करोगे तो ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, मुझे यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी तो है। हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर पर रखना है। ऐसा थोड़ी कि हम एक को देखकर दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम उसे छोटा नंबर देंगे। तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल, ऑब्वियसली 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन पेंट। लेकिन बेटा यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, और आप लोग जानते हो मैंने आपको सिखा रखा है, अगर कोई चीज 2 हो तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है। अगर कोई चीज 2 हो तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, डाई। यस, तो पेंट, पेंट 1,4, एक डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, और एक डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है। तो 4 और 5 में 4 क्योंकि छोटा नंबर है, 1 और 2 में 1 क्योंकि छोटा नंबर है। तो 1,4 डाई क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, और इन, डाई इन। ये बात ध्यान रखना, अरे शेरा ये बात ध्यान रखना, ठीक है गाइस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ फटाफट, कैसे सॉल्व होगा। चलो 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 फटाफट वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो, बात तो एक ही पड़ेगी, इक्वी डिस्टेंस पर है। यहीं से चालू कर लो लेफ्ट से, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूं। वाह सर क्या लॉजिक है, वाह क्या लॉजिक दे रहा है, वाह क्या लॉजिक दे रहा है। हेक्स 1,5 डाई आइन,
डायआइन हो जाएगा। डाई मतलब 2 एंड YNE, डायआइन। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आपको इसके अंदर कोई दिक्कत रही? क्या आपको इसके अंदर कोई भी परेशानी रही? ठीक है, अब अगला रूल, अब एक अगला रूल, दैट व्हेन योर कंपाउंड, that when a compound contains both the double bond, both the double bond and the triple bond, then such compounds are called as, then such compounds are called as अल्क। ALK बोले तो आपका रूट नेम, एक कार्बन होगा तो ALK की जगह मिथ आ जाएगा, दो होगा तो इथ, तीन होगा तो प्रॉप, अल्क इन 9। En shows the presence of double bond and YNE shows the presence of ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीनाइन, अल्कीनाइन, अल्कीनाइन। ठीक है, यानी कि इससे एक चीज ये समझ में आ गई, दैट देयरफॉर इन शुड बी, इन शुड बी रिटन, इन शुड बी रिटन बिफोर YNE एंड E of ENE is removed and YNE is attached। समझ में आई बात आप लोगों को? यानी अल्क के बाद में ENE लिखना है और ENE के बाद में YNE लिखना है, लेकिन ENE के साथ में जब आप YNE जोड़ोगे तो आपको ये E को सब्ट्रैक्ट करके ENYNE करना है। अल्क के बाद में ENYNE करना है। यह तरीका है इसको लिखने का, यह तरीका है इसको लिखने का, लेकिन मोस्टली जगह पर ऐसा नहीं माना जाता, इसलिए मैं इस रूल को हटा दूंगा, क्योंकि यह कंफ्यूजन क्रिएट ना करे आप लोगों को, इसलिए मैं इस रूल को हटा दूंगा। मैं लिटरली इस रूल को लिख के हटा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने देखा एनसीईआरटी वगैरह में, क्योंकि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो टेक्निकली एनसीईआरटी को फॉलो करता है, एंड एनसीईआरटी में जो चीज जैसी है हम उसको वैसा ही फॉलो करेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया मैंने आपको, जेई लेवल का नॉलेज दिया। कहीं जेई में कल से सवाल आ गया कि अल्कीनाइन बोलेंगे या अल्काइनेंस बोलेंगे, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, उसका ये नाम होगा कि ये नाम होगा, अल्काइनेंस होगा, अल्काइनेन होगा या अल्कीनाइन होगा। तो आप बोलेंगे उसका नाम अल्कीनाइन होगा क्योंकि EN इज प्रेफर्ड बिफोर YNE। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? पक्का? चलो एक क्वेश्चन करके देखो फिर। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 CH3। चलो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके बताओ जरा। जरा इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करके बताओ। अरे सोचो जरा सोचो, कैसे होगा ये? अब यहां पर आप खुद एक बात देख पा रहे हो कि ये जो डबल डबल बॉन्ड है, अगर यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर आ रहा है, 5 6 7 और 7 पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, 11 बड़ा नंबर है। लेकिन अगर यहां से शुरू करोगे तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड सेकंड नंबर पर आ रहा है, 2 3 4 5, और डबल बॉन्ड पांचवें नंबर पर आ रहा है 7। तो ऑब्वियसली लोएस्ट
सम रूल के हिसाब से हमें नंबरिंग कहां से शुरू करनी पड़ेगी? हमें नंबरिंग शुरू करनी पड़ेगी यहां से, आ उ ए ई ओ, ओई ओई उ ए ई ए ओ, आ ए आई ओ आ ओ अमा में आया ए आ ओ आ। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 9 कार्बन की चेन है इसलिए नोन, नोन के बाद में 5th कार्बन पर यू आर ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड, तो नोन 5 इन, देन सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए YNE, नोन 5 इन 2 आइन, नोन 5 इन 2 आइन, नोन 5 इन 2 आइन इसका नाम होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, नोन 5 इन 2 आइन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखें। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इस कंपाउंड में क्या होगा? अब इस कंपाउंड में एज यू कैन सी, ये डबल बॉन्ड के लिए अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं तो ज्यादा फायदा है, लोएस्ट नंबर रूल इस बार यहां से सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अब क्योंकि ये यहां से सेटिस्फाई हो रहा है तो आप यहां से लिखो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 कार्बन की चेन इसलिए ऑक्ट, ऑक्ट के बाद पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए ऑक्ट 1 इन, और 5वें कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड इसलिए 5 आइन, ऑक्ट 1 इन 5 आइन, ऑक्ट 1 इन 5 आइन। क्या ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? ऑक्ट 1 इन 5 आइन। चलो अब एक क्वेश्चन और, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, जरा देखो और करके बताओ कि क्या आप लोग कर पा रहे हो। C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। और एक क्वेश्चन ये करके बताओ, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जरा ये करके बताओ, ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। मारा बच्चों तुम कुछ भी करके दिखाओ, लेकिन दिखाओ, गंदी बात नहीं सोचना, क्वेश्चन का आंसर दिखाओ। चलिए मेरे बच्चे, मेरे देशवासी, मेरा गुलजारी लाल, थोड़ा करके बताइए, हो रहा है क्या? क्या ये तुम लोगों से बन रहा है? मेरा बच्चा फटाफट। भाई ऑब्वियसली ऊपर वाले सेक्शन में नंबरिंग यहीं से चालू करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ लोएस्ट नंबर रूल को हमें सेटिस्फाई करना है, तो इसका नाम हो जाएगा नॉन 6 इन 2 आइन, नॉन 6 इन 2 आइन। ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे हो गया क्या? नॉन 5 इन, यहां पर 6 इन, ठीक है। तो नॉन 6 इन 2 आइन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगला वाला करके देखो, अगला वाला लगाओ। अगला वाला क्या होगा? अब अगले वाले में आई थिंक यहां से नंबरिंग शुरू करना फेवरेबल होगा। 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 कार्बन की चेन है, इसलिए हेप्ट, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए इन, और चौथे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आइन, तो हेप्ट 1 इन 4 आइन, हेप्ट 1 इन 4 आइन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 100% क्लियर होता ही है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करके बताओ, अब ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। ये देखो, अब जरा इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ। टुरु टुरु टुरुरु टुरुरु टुरु 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 टुरु। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, हमारा देशवासियों क्यों हुआ? हमारा बच्चा क्यों हुआ रे, कैसे होगा, कब होगा और किस लिए होगा? देखिए जरा फटाफट से। अब यहां पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पर है, तो अब यहां पर प्रेफर किसको करेंगे? भाई इसके नाम लिखने का तरीका बता रहा है कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करके पहले लिख रहे हैं, तो यहां पर स्टार बनाकर एक रूल लिखेंगे दैट व्हेन डबल बॉन्ड and triple bond are at equidistance, that when both of them are at equidistance, then double bond will be preferred, डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। आपको यहां पर डबल बॉन्ड को डबल 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 को प्रेफर करना है। सो ये होगा नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5। समझ में आया? नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे, बोलो भैया, क्या नहीं पहनी, पेंट नहीं पहनी, 1 इन 4 आइन, आइन 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 आइन। अब एक क्वेश्चन और लगाओ, फिर इससे मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, बाकी टेक्निकली रूल सेम रहेगा। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। तो यहां पर 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। करो, करो, इसको कैसे सॉल्व होगा? इक्वी डिस्टेंस पर है, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस पर है, तो नंबरिंग डेफिनेटली यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग कुछ इस प्रकार ही शुरू करनी पड़ेगी। नाम कैसे लिखेंगे? हम नाम लिखेंगे हेक्स, पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1,3, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए प्रीफिक्स डाई लगाना ना भूलें। डाई इन के बाद में आपको यह बताना है कि 5वें नंबर वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए 5 आइन, सो इट्स नेम विल बी हेक्स 1,3 डाई इन 5 आइन। ठीक है, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बकुड़ो, मेरे प्यारो? बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, आया कि नहीं आया? पक्की बात। तो यहां पर हमारे अनब्रांच्ड यानी अल्कीन्स और अल्काइंस के भी सारे रूल्स खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस करने की और, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगाएंगे, कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उठाएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, चलिए तो लेट्स मूव
और सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। चलो फटाफट से, चलिए सॉल्व करिए। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कैसे होगा? चेक करो गाइस, चेक करो कैसे होगा। सो यहां पर आपको दो कंफ्यूजन है। पहला कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड भी दिख रहा है, और दूसरा कंफ्यूजन होगा कि सर ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन का एक चेन भी नजर आ रहा है। तो यहां प्रेफर किसको करें? तो यहां पर स्टार बनाकर एक लिख लो, इन दिस केस ऑलवेज प्रेफर साइक्लो, ऑलवेज प्रेफर साइक्लिक चेन या साइक्लिक रिंग ओवर चेन in case of same number of carbon, in case of same number of carbon। अगर आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो, समझ में आई बात प्यारे बच्चों? इन केस ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो डेफिनेटली यहां पर इसका मतलब यह है कि ये जो साइक्लिक चेन है ये हो जाएगी अपनी पेरेंट चेन, और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो अब ये 4 कार्बन वाला 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट ब्यूटाइल, ब्यूटाइल स्टार्ट्स विद बी, और ये 2 कार्बन वाला इथाइल, इथाइल स्टार्ट्स विद ई। तो यहां पर ब्यूटाइल बी है, इसलिए इसको मैं नंबर 1 दूंगा, अल्फाबेटिकली प्रेफरेबल। इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहां पर इसका नाम हो जाएगा 1, अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है इसलिए ब्यूटाइल। देन सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर आ रहा है इथाइल, तो 1 ब्यूटाइल, 2 इथाइल, एक साइक्लिक कार्बन की चेन है इसलिए साइक्लो, और 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइल, 2 इथाइल, साइक्लोब्यूटेन। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, ये वाला, फिर ये करेंगे। कीजिए कीजिए, डब्बा निकालिए, बताओ, इसे करके बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरा लाडलो। ये देश आपसे जानना चाहता है कि पेट्रोल के भाव कम हुए कि नहीं हुए हैं, आपकी जेब में पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा। लोल्स। वेदांतु प्लीज मेरा पेमेंट बढ़ाने की सोचना, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। चड्डा पहन लूंगा लेकिन पैदल नहीं चला जाता है, अब उम्र हो गई है। चलो तो मेरा बच्चों, आपको गणपत की कसम, टाइगर श्रॉफ की कसम, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो टाइगर श्रॉफ ने बोला है कि ये वेड़िया अपन भी वो कांदा भिंडी बनाएगा, ऐसे चौकंडी काट के, कांदे को ऐसे चौकंडी काट के तवे पे डाल देने का और साथ सेक लेने का या खा लेने का, ऐसे कुछ रूल्स बताने लग जाएगा अपन भी तुमको। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? रील्स देखा करो, ऐसा सेड, रील्स देखो, मूवीज देखो, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। विद्या बालन याद आ गई, छिछोर, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, अपना एंटरटेनमेंट करते रहा, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ पढ़ के आदमी पागल नहीं हो जाएगा, साला पागल नहीं हो जाए आदमी सब पढ़ पढ़ के, जिंदगी बर्बाद है इतना सब पढ़ पढ़ के, इतना थोड़ी पढ़ना चाहिए, इसलिए बीच में एंटरटेनमेंट जरूरी है। चलो तो यहां पर डेफिनेटली आप लोग समझ ही गए होंगे क्या कि एंटरटेनमेंट करना है, नहीं, ये 3 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है, ये समझ गए। अब यहां पर कहीं भी नंबरिंग करो, हर कार्बन पर 1 2 1 2 1 2 सब्स्टिट्यूएंट है,
क्या करें, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, तब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,1,2,2,3,3। हर कार्बन पर एक मिथाइल, टोटल मिथाइल कितने, 1 2 3 4 5 6, हेक्सा, हेक्सा मिथाइल, क्योंकि 6 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो 1,1 2,2 3,3 हेक्सा मिथाइल साइक्लो, 3 कार्बन की चेन इसलिए प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन। 1,1,2,2,3,3, हेक्सामिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो लगाना ना भूलें। चलो अब बारी आती है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको मैं मेरी 1 एकड़ जमीन में से पूरी 1 एकड़ जमीन दे दूंगा, रजिस्ट्री करवाने मेरे घर आ जाना। अभी एड्रेस मैं आपको डाल दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तुरंत आ जाना, रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी, मेरी 1 एकड़ जमीन आपकी, बदले में बस कुछ नहीं, 1,60,00,000 रुपए मेरे खाते में डाल देना, अब भी तुरंत रजिस्ट्री करवा दूंगा। कौन आना चाहता है मेरे घर पे, उसके लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे घर का एड्रेस लो, घर आओ, 1 करोड़ जमीन, सॉरी 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराओ और 1,60,00,000 मेरे खाते में डाल दो। चलो अब तुम लोगों ने क्वेश्चन सही दे दिया तो मैं तुम्हारे लिए कंसेशन कर दूंगा, 1,70,00,000 दे देना बस, ना तुम्हारी ना मेरी। चलो अरे तू जा रे, मैं सच में चला जाऊंगा ना, अरे तू जा रे, करो। कितने प्रतिशत बच्चों को लगा कि ये रही लंबी कार्बन की चेन, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर इथाइल ग्रुप, सो 2,4 डाई इथाइल, 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंटेन। कितने बच्चों का यह जवाब आया, 2,4 डाई इथाइल पेंटेन। कितने प्रतिशत बच्चों का यही जवाब आया, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ कितने प्रतिशत बच्चों का यही जवाब आया, 2,4 डाई इथाइल पेंटेन। अगर यह जवाब आया तो तुम गलत हो, तुम इतने ज्यादा गलत हो कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम कितने गलत हो। मेरे बच्चों, ये C2H5 क्या होता है सर, ये C2H5 CH2CH3 होता है। तो क्या हम ये C2H5 को ऐसा नहीं लिख सकते CH2CH3, और क्या हम इस C2H5 को ऐसा नहीं लिख सकते CH2CH3? सर लिख सकते हैं। तो मेरे बच्चों अब बताओ सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी हुई, हुई 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 हुई, ये हो गई ना 7 कार्बन की लंबी चेन। तो ये पेंटेन तो हो नहीं सकता, ये 7 कार्बन की लंबी चेन वाला हेप्टेन है। अब आप यहां से नंबरिंग शुरू करो, यहां से शुरू करो, 3 और 5 ही मिलना है दोनों मिथाइल ग्रुप को, तो मैं कहीं से भी शुरू कर देता हूं, मैं यहां से शुरू कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे और 5वें नंबर वाले कार्बन पे मुझे मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन की चेन और सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए हेप्टेन, 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। समझ में आया? क्या ये चीज क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये क्वेश्चंस कुछ हैं आपके सामने, जरा लगाइए इनको, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या होगा, कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, जरा देखो। देखो देखो, यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की लंबी चेन है। यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये 1, ये 2, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, ये चौथा, 5वां और 6ठा कार्बन आ जाएगा। तो अब यहां पर तीसरे नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा 3,3 3,3 डाई मिथाइल और 6 कार्बन की चेन इसलिए
हेक्सेन, 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन होगा इसका नाम। यहां से नंबरिंग शुरू करोगे तो ये चौथे पे आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी। चलो ये त्रिशूल गाड़ाओ अपने पिछवाड़े में। पीके मूवी देखिए, पीके, उसमें वो बोमन ईरानी बोलता ना कि वो तपस्वी जी का त्रिशूल के 3 निशान अभी भी मेरे पिछवाड़े पे हैं। ये वही त्रिशूल था जो तपस्वी जी ने घुसेड़ा था उसके। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझा करो यार। चलो देखो, तो भाई 3 कार्बन की लंबी चेन दिख रही है, 1 2 3, 1 2 एंड 3, और सेकंड नंबर वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डायमेथाइल, और 3 कार्बन की लंबी चेन है इसलिए प्रोपेन। 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। पहले ये कर लो, फिर लास्ट में वाला करना। पहले ये वाला सॉल्व कर लो, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन वाला कर लो। नंबरिंग यहां से भी शुरू कर सकते हो, यहां से भी नहीं, नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4 5 6 7। तो तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ऑटोमेटिकली इथाइल आ गया, चौथे नंबर वाले कार्बन पर 2 मिथाइल आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल, और 7 कार्बन की चेन है लंबी इसलिए हेप्टेन। 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल और 7 कार्बन की लंबी चेन इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अब ये सॉल्व करके बताओ। अभी इसके साथ एक रूल बताने वाला हूं मैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रूल लगेगा आपको, यू विल लाइक दैट रूल। पहले जरा इसको सॉल्व करके देखो, ये कैसे सॉल्व होगा। देखो देखो सॉल्व करके देखो इसको मेरे प्यारे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, मेरे गुलजारी लालो 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 लालो, करके देखो लालो, कुछ सॉल्व करो लालो। करो प्यारे बच्चों, करा। सो ये पहला कार्बन, अब इस पहले कार्बन पर आप लोगों को एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो जैसा कि आप लोगों को रूल याद है, हम इसे नंबर 1 कार्बन बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे और इसे 3 बोल ले। इसको 3 नहीं बोलना हो तो इसको 3 बोल लो, भाई बात तो एक ही है। चलो इसको 3 मान लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। आ गया याद? यानी ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट तो था ही, ये पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, और इस सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? सब कुछ जो है वो पहले नंबर वाले कार्बन पर तो आएगा पहले 1, फिर आएगा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल है, और यहां पर आप लोगों को क्लियरली 3 कार्बन की चेन दिख रही है इसलिए मिथाइल के बाद आएगा प्रोपाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो 1 डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, और फिर अपने पास में साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो, और 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। तो 1 डैश 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। दिस इज हाउ आपका ये क्वेश्चन होगा। क्या ये क्वेश्चन बना आप लोगों से? क्या ये क्वेश्चन करते आया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? एक बार जरा इसको देख लो, फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं और कुछ और सवाल करवाता हूं। ठीक है?
अगर मैं आपसे यह कहूं कि क्या मैं इसके अंदर ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम घुसा सकता हूं? क्या मैं इसके अंदर ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर वाला सिस्टम घुसा सकता हूं? मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि एक कार्बन जिसके पास में एक हाइड्रोजन हो, दो एक जैसे मिथाइल ग्रुप हो और चौथा बॉन्ड कुछ भी हो, तो यह कंडीशन बन जाती है आइसो वाली। तो यहां पर यही की यही कंडीशन तो लग रही है। देखो, ये कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन मतलब लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन के पहले वाला कार्बन ये है सेकेंड लास्ट। अगर ये 1, ये 2, ये 3 तो भी ये सेकेंड लास्ट। इस सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक जैसे दो मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं और एक हाइड्रोजन दिख रहा है, और जो चौथा बॉन्ड सेटिस्फाइड है वो ये ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो यार इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कार्बन बन गया मेरा आइसो कार्बन। ये कार्बन बन गया मेरा आइसो कार्बन। इजंट इट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप लोग भी जरा एक बार चेक करो कि कहीं मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है। क्या ये कार्बन आपका आइसो कार्बन नहीं बन गया? सर ये तो बन गया। तो क्या मैं यहां पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन चारों के चारों गिन लूं? सर आप बिल्कुल चारों कार्बन गिनो, क्योंकि जब आप आइसो लगा रहे हो मतलब ट्राइवियल सिस्टम लगा रहे हो, ट्राइवियल सिस्टम में सारे काउंट होते हैं, तो इसका एक नाम और हो जाएगा। इसका एक नाम और हो जाएगा। मैं काम करता हूं, इस नाम को थोड़ा छोटा कर देता हूं और जगह बना लेता हूं। इसका एक नाम और हो सकता है, और वो क्या कि पहले कार्बन पर आइसोब्यूटाइल हो, 1 आइसोब्यूटाइल, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 कार्बन, 4 कार्बन इज ब्यूटाइल और ये कार्बन आइसो है, तो 1 आइसोब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, ये नाम भी हो सकता है। तो अब आपके जेई वगैरह में अगर कोई सवाल इस प्रकार आए और आप लोगों को आइसो में अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो डरना या कंफ्यूज होना नहीं है, हमें उसे बेखौफ होकर सॉल्व करना है। चलिए अब गाइस ये क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में खुद से करना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में खुद से करिएगा। मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी खुद से होमवर्क में करने के लिए दूंगा, और ये वाला क्वेश्चन भी खुद से होमवर्क में करने के लिए दूंगा। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ सॉल्व करके देखो। भाई इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई लगा के देखो, एक बार ट्राई मार के देखो कि हो पा रहा है क्या ये। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों से हो पा रहा है क्या? जरा देखो, क्या हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? देखिए जरा भाई, यहां पर सबसे लंबी कार्बन की चेन 1, 2, 3 और 4 कार्बन वाली है। अब बहुत बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर नंबरिंग इसको 1, 2, 3 और 4 दे दो, चलेगा क्या? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पर ही दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड को अगर आप यहां से 1 दोगे तो यहां पर ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यानी डबल बॉन्ड को यहां से नंबरिंग दो या यहां से नंबरिंग दो, 2 और 3 ही आ रहा है। लेकिन बेटा मैं नंबरिंग यहां से दूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा आपको ये सब्स्टिट्यूएंट को भी तो ध्यान रखना है। आपको ये सब्स्टिट्यूएंट को भी जितना पॉसिबल हो सके छोटा नंबर देना है कि नहीं देना है।
सर बिल्कुल देना है, तो हमें इसको यहां से छोटा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट ना होते हुए यहां से स्टार्ट होगी। अब इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे सर? सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर हमारे पास में एक मिथाइल नाम का सब्स्टिट्यूएंट है, 4 कार्बन की लंबी चेन है, इसलिए ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन नहीं, केवल ब्यूट। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इन, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा इसका जवाब आप लोग चेक कर लो, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर वाले तीसरे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल होगा, नहीं चौथे नंबर वाले कार्बन पर ही सही लिखा था, चौथे नंबर वाले कार्बन पर इथाइल होगा, यहां से नंबरिंग शुरू होगी। एंड तीसरे नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल होगा, और 7 कार्बन की चेन है, इसलिए हेप्टेन होगा। कंसेप्ट समझ में आया? आपका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये वाला भी चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। होमवर्क क्या करें? नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, क्या ये सबसे लंबी चेन होगी? नहीं, सबसे लंबी चेन स्टार्ट होगी यहां से, ये होगा हमारा पहला कार्बन, ये होगा हमारा दूसरा कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन, 5 कार्बन की लंबी चेन होगी, 7 6 की नहीं। अब ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर ये 1 और 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट आपका इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली भी प्रिफरेबल और नंबर भी इसको छोटा मिल गया, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 5 कार्बन की लंबी चेन, इसलिए पेंट 1 इन, मैंने 1 इन लगाया है, आप चाहो तो पेंटीन भी लिख सकते हो। अब इसको होमवर्क में करना, अब मैं इसका आंसर भी नहीं लिखूंगा, अब आप इसको खुद से ट्राई करना, एक बार जरा इसको खुद से ट्राई करना। चलो ये वाला क्वेश्चन अभी ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, मतलब रूल सेम लगेगा, कंसेप्ट सेम लगेगा। बताओ क्या होगा? अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये चेन तो हम चूज नहीं करेंगे, अब हम चेन चूज करेंगे 1 2, क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए, 3 4 5 और 6। अगर आपने ये 6 कार्बन की लंबी चेन चूज करी तो आपको एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखाई देगा, यानी अगर आपने ये वाली कार्बन की लंबी चेन चूज कर ली तो आपको ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई दिक्कत? अब अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की ये वाली लंबी चेन चूज कर लूं, ये वाली नहीं, तो क्या होगा? तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट ये वाला दिखाई देगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिखाई देगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिखाई देगा, तो आ गए 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो याद करो मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या रूल सिखाया था, एक ऐसी कार्बन की चेन हमें चूज करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो हमारी ये चेन काम कर सकती है। अच्छा, अगर आप एक ट्राई मारना चाहो तो आप इस पर भी एक ट्राई मार सकते हो, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से आपकी जो इच्छा हो वो चूज कर लो। यहां पर मेरी जो इच्छा है वो इसको चूज करने की, तो इसको मैंने चूज कर लिया, नंबरिंग में ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट करूंगा,
डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दूंगा, ये हो गया। अब नाम कैसे लिखूंगा, चौथे कार्बन पर ये 1 और 2 कार्बन वाला इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो 4 इथाइल, तीसरे नंबर वाले कार्बन पर 1 2 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन इसका सही जवाब होगा। क्या मेरे प्यारे प्यारो, मेरे राज दुलारो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, क्या तुम लोगों को यह बात क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, अब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आप लोगों को अगेन एज अ होमवर्क रखना है। ट्राई देम एज होमवर्क, इन्हें होमवर्क में जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके चाहो तो लिख लो, इसे वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख लो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तो इजी है, यहां से नंबरिंग शुरू करना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 3,6,6 ट्राई मिथाइल 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट 1 2 3 4 4 इन 1 आइन इसका नाम होगा। देखो ऐसे चलते चलते ही हो जाएंगे सॉल्व ये, ठीक है? इनको भी आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं एंड मैं चाहूंगा कि ये होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स आप लोग लिखकर बताओ ताकि मुझे भी लगे कि अरे वाह क्या बात है शेरा, अरे शेरा ये तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, गुड। तो ये करना, इसके लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए क्या करोगे, इसमें प्रेफरेंस ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं। भाई हमारा सेकेंड प्राइमरी सफिक्स है, सफिक्स इज्जतदार इंसान है, फैमिली बताता है, तो हमें इसे इज्जत देनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 एंड 5। तो नाम क्या लिखेंगे, 3 मेथाइल साइक्लो हेक्स, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इन, साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ गई बात? क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए, तो अब इतना करने के बाद आप लोग ले लो भले एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि फिर मैं आप लोगों को अब शुरू करवाने वाला हूं फंक्शनल ग्रुप के रूल्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के रूल्स कैसे होते हैं, किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स को करना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लो, अपने को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? यहां तक नोट कर लो और ये 2 क्वेश्चन के आंसर तब तक कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को फटाफट से। चलो तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना। सो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यह बताओ कि ये फंक्शनल ग्रुप नाम का चाचा क्या होता है? क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? बेटा फंक्शनल ग्रुप आर नथिंग बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर नथिंग बट द एटम्स। फंक्शनल ग्रुप्स आर एटम्स और वी कैन से ग्रुप ऑफ एटम्स। या तो ये एटम्स होंगे या ये ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए हाइड्रोकार्बन, changes the property of a hydrocarbon once attached to it, मतलब अगर आपके किसी हाइड्रोकार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए जो कि एक एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, तो ये उस हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल
अपने पास में एक मीथेन है, मीथेन एक प्योर हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो गया अपना मीथेन। भाई मीथेन हम लोगों के लिए टॉक्सिक नहीं है, हम लोगों के लिए मीथेन बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, और रूम टेम्परेचर पे ये गैस होता है, ऑर्डरलेस होता है, मोस्टली टेंशन फ्री रहने का इससे। लेकिन अगर आपने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर अगर एक OH जोड़ दिया तो ये बन जाएगा CH3OH, यानी ये बन जाएगा मीथेनॉल। अब ये मीथेनॉल पहली बात रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, हाईली वोलेटाइल होता है, इसका एक अजीब सा स्वीट सा ऑर्डर होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। यानी अगर ये हमारी बॉडी में चला गया तो आदमी इस दुनिया से चला जाएगा। वाह 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 वाह। अगर ये तुम्हारी बॉडी में चला गया तो तुम दुनिया से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि ये मीथेनॉल हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा लिवर इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जब हमारा लिवर इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये मीथेनल बन जाएगा, और जब ये मीथेनल बन जाएगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं जो कि अभी लिक्विड होते हैं, उनको अंडे उबलने के बाद कैसा सेमी सॉलिड सा हो जाता है, वैसे हमारे बॉडी के सेल्स को ये कोएगुलेट कर देगा, जिसकी वजह से हमारी लिवर, किडनी, आईज, ब्रेन, इन सबके सेल्स पर असर पड़ता है और इंसान मर जाता है। आपने सुना होगा ना कि कच्ची शराब पीने से 50 लोगों की मौत। तो व्हाट इज कच्ची शराब? व्हाट इज जहरीली शराब? जहरीली शराब इज नथिंग बट मीथेनॉल। भाई जो इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है, पीता है, जैसे आप लोग भी अभी पी रहे होगे, लेक्चर देखते देखते एक हाथ पैग मार रहे होगे, वो इथेनॉल होती है, और वो भी प्योर 100% नहीं होती, वो इथेनॉल होता है। अब क्या होता है, इथेनॉल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, लेबोरेटरीज, बहुत सारी जगह पर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब इमेजिन करो इथेनॉल अगर अच्छी हो तो हर कोई पी पी के पड़ा रहे, और एक बार दारू पी ले तो बोले साला अपुन की फैक्ट्री है, अपुन की इंडस्ट्री है, साला तू कौन होता है बोलने वाला। इतने में मालिक आ जाए, बोले क्या करो, काम क्यों नहीं करो? अबे साले मेरी फैक्ट्री में मेरे को काम करने के लिए बोल रहा है, निगाह तेरे को चप्पल फेंक के मारूंगा। मतलब बेवड़ा सार लाइक एनीथिंग। नहीं, सेठ भी बोलेगा, मालिक बोलेगा साला मेरी कंपनी में मेरे को चप्पल मार रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा बाबू भैया, साला तेरा गेम बजाना पड़ेगा, रुक रुक हलकट, तेरा गेम बजाना पड़ेगा। सेठ क्या करेगा? सेठ अगली बार इथेनॉल बुलाएगा ही नहीं, वो इथेनॉल मीथेनॉल का मिक्सचर बुलाएगा, जहरीली शराब। अब पी, अब वो पिएगा, यमराज क्यों दिख रहा है? क्योंकि तू पी के उड़ गया है। समझ में आ रही बात? तो मीथेनॉल इज वेरी डेंजरस। तो बात पूरा ये है कि हाइड्रोकार्बन जो गैस था हमारे लिए एकदम ऑर्डरलेस था और बिल्कुल नॉन हार्मफुल था। सिर्फ एक हाइड्रोजन हट जाने से और एक OH जुड़ जाने से हमारे लिए इतना हार्मफुल हो गया कि इंसान को सीधे ऊपर पहुंचा देता है। तो ये है पावर फंक्शनल ग्रुप का। आ रही बात समझ में? अभी देखा जाए तो ये अल्केन फैमिली को बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब ये अल्केन से अल्कोहल फैमिली का मेंबर बन गया, मतलब सीधे ये फैमिली ही बदल देता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस सबसे पहला हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH। इनफैक्ट आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ये एक्चुअली ऐसा दिखता है। इसका सफिक्स नेम इज ऑलवेज ओइक एसिड। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज और बता देता हूं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। वैसे तो आप सब जानते हो कि ये जो अपना रूट नेम होता है, रूट नेम के पीछे हम लोग लगाते हैं हमारा प्राइमरी सफिक्स जो कि एन, ANE, इन, ENE, और वाइन,
मतलब YNE, आइन, यही हो सकता है। लेकिन इसके अलावा आप यहां पर सेकेंडरी सफिक्स लगाते हो, ये सब लोगों को याद है। और ये सेकेंडरी सफिक्स ही शो करता है कि आपके कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब वो कौन से फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है। लेकिन आप ये भी तो जानते हो कि आप रूट नेम के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हो और इसके पहले आप लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लगाते हो। ये भी मैंने आपको सिखाया था, याद है सब लोगों को। और मैंने आपको इनके तरीके ही बताए थे कि एक्चुअली क्या होते हैं, एक्चुअली ये कैसे होते हैं, एक्चुअली इनका यूसेज क्या होता है। यू ऑल नो दैट सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, इन सब का यूसेज आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों। प्राइमरी प्रीफिक्स बताता है कि आपका कंपाउंड साइक्लो है या नहीं, और आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो बताता है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब ये सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसा कि आप लोग सब जानते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या ये भी किसी टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मतलब हम लोगों को एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों नाम पता होना चाहिए। अगर हमें कभी उसको प्रीफिक्स में लगाना पड़ा तो उसका क्या नाम होगा, और अगर हमें उसे सफिक्स में लगाना पड़े तो उसका क्या नाम होगा। यानी यहां पर एक बात प्रूफ होती है कि एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होंगे, एक प्रीफिक्स नेम, एक सफिक्स नेम। एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होंगे, प्रीफिक्स नेम एंड सफिक्स नेम। लेकिन जरूरी नहीं कि सबके हों, कभी कभी किसी किसी का केवल प्रीफिक्स नेम होता है, सफिक्स नेम नहीं होता। मतलब वो फंक्शनल ग्रुप कभी भी इंपॉर्टेंस वाला नहीं होगा, वो कभी नाम के पीछे नहीं आएगा, वो आगे ही लगेगा। तो इस हिसाब से अब आपको टेबल पढ़नी है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहां पर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH का सफिक्स नेम क्या है, ओइक एसिड, OIC एसिड। लेकिन अगर आपने कभी इसको प्रीफिक्स में लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिल। यानी अगर इसको आपने प्रीफिक्स में लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सिल, सफिक्स में लगाना है तो नाम हो जाएगा ओइक एसिड। कब सफिक्स में लगेगा, हमेशा। प्रीफिक्स में कब लगेगा, कभी कभी। कब लगेगा बताऊंगा। अगले आते हैं सल्फोनिक एसिड्स, सॉरी, अगले आते हैं सल्फोनिक एसिड, दैट इज SO3H। ये कुछ ऐसा नजर आएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। सल्फोनिक एसिड कुछ ऐसा नजर आएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अगर आपने इसको सफिक्स में लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, और प्रीफिक्स में लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तीसरे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ईस्टर। ईस्टर इज COOR। देखो ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का बच्चा है ईस्टर। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, C डबल बॉन्ड O OH। अब H की जगह पर अगर आप यहां पर R लगा दो, R मतलब आपका अल्काइल ग्रुप, आप लोग जानते हो ना, R मतलब अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर। ईस्टर का सफिक्स नेम होता है O8 और ईस्टर का प्रीफिक्स नेम होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल, यहां पर ये जो ALK है ये नंबर ऑफ कार्बन पूछता है। ALK मतलब जैसे आप यहां पर देखते हो ना, ये जो रूट नेम है, ये रूट नेम क्या है, ये रूट नेम क्या है, ये ALK है, ALK। अगर आपने यहां पर सफिक्स में एन लगाया तो ये अल्केन बन जाएगा, अगर आपने यहां पर इन लगाया तो ये अल्कीन बन जाएगा, अगर आपने आइन लगाया तो ये अल्काइन बन जाएगा। तो ये ALK क्या है, ये रूट नेम है। ये क्या बताता है, ये बताता है कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो ALK का इस्तेमाल हो रहा है ये बताता है कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और कार्बोनिल। तो यहां पर सब कुछ सेम रहेगा, बस ALK पे आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन है। 3 कार्बन है तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी हो जाएगा, 1 कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, 10 कार्बन है तो डेकॉक्सी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कितने कार्बन है।
ठीक है, चलिए फिर अगले आते हैं आपके एसिड हेलाइड्स। एसिड हेलाइड्स बोले तो COX, यहां पर X आपका हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कैसा दिखता होगा? ये दिखता होगा C डबल बॉन्ड O और X। आ रही बात समझ में? इसका सफिक्स नेम है ऑयल हेलाइड। अब ये हेलाइड, यहां पर हेलाइड रिप्लेसेबल है। अगर आपके यहां पर X की जगह फ्लोरीन है तो ये ऑयल फ्लोराइड हो जाएगा। फ्लोराइड मतलब हेलाइड हो जाएगा, है ना। और क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा। लेट से क्लोराइड लिख के दिखाता हूं, तो ये क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा। ब्रोमीन है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा। आयोडीन है तो ये आयोडाइड हो जाएगा। ऑयल क्लोराइड, ऑयल फ्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल आयोडाइड। तो यहां पर आपका जो हेलाइड है इट इज रिप्लेसेबल। और अगर आपने इसको प्रीफिक्स में लगाया तो उसका नाम हो जाएगा हेलो कार्बोनिल। अब ये यहां पर हेलो रिप्लेसेबल है। फ्लोरीन है तो ये हो जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन है तो हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन है तो हो जाएगा आयोडो। लाइकवाइज समझ में आ रही प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? एसिड अमाइड्स, अगले फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एसिड अमाइड्स। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से जैसे आपने यहां पर OH हटाकर X जोड़ दिया तो ये एसिड हेलाइड हो गए। अब इसमें से आप ये पूरा OH हटाकर NH2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा एसिड अमाइड। इसका सफिक्स नेम अमाइड और प्रीफिक्स नेम कार्बामोइल। कार्बामोइल ऐसा नहीं लग रहा है बंगाली है, रसगुल्ला, हमको मोक्ष चाहिए, हमको माफ कर दो, कार्बामोइल, सुजॉय, वैसा कुछ बंगाली सॉर्ट ऑफ साउंड कर रहा है। चलिए अगला है साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, दोनों नाम है। CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आपने इस CN को सफिक्स में लगाया तो ये नाइट्राइल बन जाएगा, प्रीफिक्स में लगाया तो ये साइनो बन जाएगा। ठीक है, अगला होता है आइसोनाइट्राइल्स या आइसोसाइनाइड। बेटा आइसो वर्ड का मतलब है, समझना ध्यान से, ये साइनाइड या नाइट्राइल्स में क्या था, ये कार्बन जो था ये आपकी पेरेंट चेन से जुड़ रहा था। आपकी पेरेंट चेन से ये कार्बन जुड़ रहा था, इसलिए इसको नाइट्राइल या साइनाइड बोला था हमने। लेकिन यहां पर आपकी पेरेंट चेन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है, कार्बन नहीं। आ रही है बात समझ में? यहां पर आपकी पेरेंट चेन से नाइट्रोजन जुड़ेगा, कार्बन नहीं। इसीलिए नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसके नाम के अंदर आइसो आ गया, यानी ये चेंज हो गया। तो इसीलिए इसका प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम भी नाइट्राइल की जगह आप आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे या कार्बिलामाइन यूज करेंगे, और प्रीफिक्स नेम में साइनो की जगह आइसोसाइनो का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप आता है अल्डिहाइड, CHO। ये दिखता है C डबल बॉन्ड O और यहां पर H, CHO। सफिक्स नेम अल, प्रीफिक्स नेम या तो फॉर्माइल ले लो या अल्डो ले लो। ठीक हो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, पक्की बात? अगला इस कीटोन्स, C डबल बॉन्ड O, यानी आपका कार्बन इधर से भी किसी से कनेक्टेड होगा, इधर से भी किसी से कनेक्टेड होगा, और इसके पास में डबल बॉन्ड होंगे, यानी यहां पर भी कुछ होगा, यहां पर भी कुछ होगा, है ना। इसका सफिक्स नेम इज ओन और इसका प्रीफिक्स नेम इज कीटो या ऑक्सो। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का सिंबल होता है OH, ओल
सफिक्स और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स। चेक कर लो इस पूरी टेबल को, इस पूरी टेबल को जरा अच्छे तरीके से चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो देख लो, पूछ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं अल्कोहल के बाद थायोल्स। अल्कोहल और थायोल में केवल सल्फर का फर्क है। ऑक्सीजन के बाद पीरियोडिक टेबल में अगला एलिमेंट आता है सल्फर, तो ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर आ जाए तो वो अल्कोहल से थायोल बन जाता है। सफिक्स नेम थायोल, प्रीफिक्स नेम सल्फानिल, यानी अगर नाम के पहले लिखेंगे तो सल्फानिल, नाम के बाद लिखेंगे तो थायोल। अगले आते हैं अमाइंस। अमाइंस का सिंबल होता है NH2, सफिक्स नेम अमाइन, प्रीफिक्स नेम कमीनो का भाई अमीनो। अगला आता है ईथर। बेटा ईस्टर अलग है, ईस्टर और ईथर में फर्क है। ईथर में इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप, और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन। इसका कोई सफिक्स नेम नहीं होता। ईथर हमेशा प्रीफिक्स नेम लिखे जाएंगे अल्कोक्सी, जिसमें अगेन आपको सबको पता होना चाहिए ALK मतलब कितने कार्बन, फॉलोड बाय ऑक्सी, अल्कोक्सी। तो ये प्रीफिक्स हो गया अल्कोक्सी, और फिर रूट नेम, और रूट नेम के बाद आपका प्राइमरी सफिक्स। तो ये अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्कीन या अल्कोक्सी अल्काइन हो सकता है। अगले आते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स में ये कार्बन और ये कार्बन इधर अपनी चेनों से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। इसका कोई अगेन सफिक्स नेम नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नेम होता है इपॉक्सी। इपॉक्सी सब में कॉमन रहेगा। इपॉक्सी अल्केन, कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो गिन लो। जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन ले लिया ये, तो इसका नाम हो जाएगा इपॉक्सी इथेन, क्योंकि दो ही कार्बन है, इपॉक्सी इथेन। ठीक है, अगला आता है इमाइंस, यानी आपकी पेरेंट चेन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन जो है ये पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल डबल, इसलिए इसका प्रीफिक्स नेम इमिनो, अमीनो, कमीनो, इमिनो। इसका भाई इमिनो, कमीनो और अमीनो का भाई इमिनो, और इसका सफिक्स नेम इमाइन। अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, केवल और केवल सफिक्स इन, कोई प्रीफिक्स नहीं। अल्काइंस कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ओनली सफिक्स आइन, कोई प्रीफिक्स नहीं। अजो, ये कार्बन इधर और इधर अल्काइल चेन से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये जो दोनों नाइट्रोजन है, इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई देगा। इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में यू विल बी ऑब्जर्विंग अ डबल बॉन्ड। इसका कोई सफिक्स नेम नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नेम होता है अजो, अजो अल्केन। नाइट्रो यानी कि NO2, इसका कोई सफिक्स नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नेम होता है नाइट्रो। अगले होते हैं नाइट्रोसो। नाइट्रोसो और नाइट्रो में केवल एक ऑक्सीजन का फर्क है। इसमें आपको दो ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, इसमें आपको केवल एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। इसका सफिक्स नेम नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नेम होता है नाइट्रोसो। अगले होते हैं हेलाइड्स यानी एक्स। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अगेन इनका कोई सफिक्स नेम नहीं होता, केवल प्रीफिक्स नेम होता है हेलो। हेलो मतलब फ्लोरो, अगर फ्लोरीन है तो, क्लोरो मतलब क्लोरीन है तो, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन है तो, आयोडो मतलब आयोडीन है तो, और फिर आखिरी में ये अपने अल्केन्स। अल्केन्स का सफिक्स नेम एनी और प्रीफिक्स नेम अल्काइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप के भी होते हैं, एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये अल्काइल बन जाते हैं। तो बेटा ये आपके पास में 22 फंक्शनल ग्रुप की मैंने लिस्ट बनवाई है। इन 22 फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट को जरा ध्यान से और जरा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए, देख लीजिए, फिर हम लोग इनके रूल्स की तरफ चलेंगे। बट रूल्स हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको फंक्शनल ग्रुप के सारे रूल्स पढ़ा दूंगा, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग
बेंजीन वगैरह के जो हैं नॉमेनक्लेचर वो भी देख लेंगे। मतलब अगले लेक्चर में जो कि आप लोग देखेंगे ऑन ट्यूसडे, मैं आपको पूरा नॉमेनक्लेचर खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा संडे वाला लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूं एंड आई होप आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। तो अब मिलता हूं आपसे कल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड क्या करना है, लेक्चर खत्म करने से पहले क्या करना है बाबू भैया, वीडियो को लाइक मारना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसा मत करो यार। चलो तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हasta la vista।